Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia Farah and Shazia. We are back with a review for Jalan, मोहब्बत तुझे अलविदा और प्यार के सदके. फराह हम इस बार नहीं कर रहे बंदे एक डोर से. हम कब करेंगे रिव्यू? बंदे एक डोर से हम इस बार नहीं कर रहे हैं, वो हम इंशाल्लाह मंडे को रिव्यू करेंगे विद सबात के साथ इंशाल्लाह. Okay. What are we starting with, Shazia? We are starting with Jalan. Okay, let's start. हाँ जी फराह, जलन क्या हो रहा है? जलन में आप जल रही हैं? जलन में जलने वाली कोई कुछ खास बात नहीं है. बहुत ही कि आपको देखना पड़ रहा है. बस इरिटेशन हो रही है कि देखना पड़ रहा है, और इरिटेशन हो रही है कि ये क्यों चीजें हो रही हैं. मतलब कि असफन उसकी तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है. उसकी जो ईवल लुक है, उसकी ईवल आया है. आप इतने अरसे से भाई अपनी बेगम के साथ हो, जिसके साथ आप वारी नवारी होते जाते हो. मतलब कि वो घर पे भी आता हूँ तो सबसे पहले मुझे तुम्हें देखना है, और उसके बाद एक छोटी सी फाइल चेंज विच ऑफ कोर्स वी नो हू डिड दैट. सो क्या कहते हैं हम, उसके ऊपर आप उसको यू पुश हर लाइक दैट इज द एक्सटेंट कि आपकी बीवी ने अगर फाइल मतलब कि गलती से रह गई या गिर गई, और आप इतनी आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और आप इतना उसको वो करें भी, आप सुबह में खुद खोल के आप कोई वो है बेबी है, आप खुद खोल के देख लें आपके मतलब कि होल्ड द फाइल एंड यू चेक व्हिच फाइल इट इज. या एग्जैक्टली. हाँ सही कह रही हो. तो बहुत सारी गड़बड़ें थी, बट फिर भी देखा फरा साहिबा ने. शाज़िया, आपका क्या ख्याल है, क्यों कर रहा है असफंद ऐसे? ये उसकी was he really angry, या फिर ये वो टिपिकल मर्द का बिहेवियर है कि जब वो गिल्टी होता है तो फिर इस तरीके से अपनी गिल्ट को ओवरकम करने की कोशिश करता है कि नहीं मैं तो सही हूँ, तुम गलत हो, तुम केपेबल नहीं हो, तुम मेरे काबिल नहीं हो. यही कर रहा है ना वो. आई थिंक कि अब उसने जो 2-4 दिन गुजारे हैं मैडम निशा के साथ, तो निशा भरपूर तरीके से उनके दिमाग पे छा चुकी हैं, और वो मे बी कोई अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली मेंटल कंपैरिजन कर रहे हैं अपनी बीवी से और निशा से. और उनको उसकी छोटी छोटी बात भी, जब आपको किसी की इरिटेट करने लगती है ना, उसके साथ वो हो रहा है कि तुम तो हमेशा ही बीमार रहती हो, तुम जब से ये आई है तो तुम बीमार हो. लेकिन मेरा सवाल ये है कि आफ्टर ही पुश्ड हर लाइक फरा यू सेड, क्या मीनू को घर छोड़ देना चाहिए था या नहीं? शुड शी हैव गॉन टू हर पेरेंट्स हाउस? ये सवाल मेरा भी था, और मैं भी यही सोची थी कि क्या छोटी सी बात जैसे उसने बोला उस पे इस तरह अगर रिएक्ट करे कोई मर्द तो क्या करना चाहिए, या फिर ये साइन है कि अब आगे इससे भी ज्यादा बुरा होना चाहिए. सो मेरा ये ख्याल है कि उसको घर नहीं छोड़ के जाना चाहिए. शी नीड्स टू मेक हिम सिट डाउन एंड स्पीक टू हिम, मे बी इन्वॉल्व घर के बड़े जो हैं उनको. बट हाँ मेरा ख्याल है कि क्योंकि देखो वो उसने पुश किया, बट उसकी इंटेंशन उसको हर्ट करने की नहीं थी. ये और बात है कि उसने मुड़ के नहीं देखा कि क्या हुआ, क्योंकि उसका गिल्ट भी है. आई रियली फील दैट इट्स हिज गिल्ट ऑफ फ्लर्टिंग विद निशा जो सामने आ रही है इस तरह की हरकतों से. और आपका क्या ख्याल है, छोड़ दे या रह जाए? नहीं, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि भी जब पहली दफा हाथ उठे आप उसी वक्त स्टेप लो, ठीक है. फिर या तो वही वाली जैसे उसको, लेकिन ये हाथ नहीं उठा है, no, but it's the same thing. See, he was physical, he pushed her. It's not good. And हाँ उसने शायद देखा नहीं हो कि क्या हुआ. Did he push her or did he just moved her aside? They are two different things, right? अब बीवी भी गुस्से में यहाँ को साइड पे कर सकती है. For me it comes out to the same category कि आपने चाहे उसको ऐसे धक्का दिया है, मगर आप पीछे मुड़ के मतलब कि देखा भी नहीं आपने, ठीक है. शायद वो एक बात थी. अगर वो पीछे मुड़ के देख लेता तो मे बी वो, और अगर उसको खून नजर आता तो शायद वो कुछ रिएक्ट करता और गुल में. बट वी डोंट नो दैट. लेकिन वो उस वक्त जैसे तुम कह रही हो वो गुस्से में बाहर निकल गया, तो उसने मुड़ के नहीं देखा, तो उसने रिएक्ट नहीं किया, ठीक है. लेकिन मेरी यही बात है, देखो हम जो भी करें हमें थोड़ा सा बैलेंस्ड व्यू रखना चाहिए, विद अपॉलजीज टू एवरीबॉडी एंड नॉट सेइंग कि मैं फिजिकल वायलेंस या किसी भी चीज को मैं सपोर्ट कर रही हूँ. लेकिन अगर एक औरत अपने मियाँ को इसी तरीके से धक्का दे तो हम कभी इस बात पे नहीं कुछ बोलेंगे. लेकिन अगर मर्द ऐसा कर रहा है तो हम बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, ठीक है. तो वी हैव टू कीप दैट बैलेंस. एंड आई फील कि देयर इज अ डिफरेंस कि उसने जानबूझ के उसको धक्का दे के मारने के उसमें धक्का दिया, या उससे
उससे गुस्से में वो निकल रहा था और उससे साइड पे हो गया. That's the distinction I feel we have to make. उसके बगैर नहीं आप इस चीज पे बोल वो हमें सकते. राइटर ही बता सकते हैं कि वो क्या इंटेंशन क्या थी. but it was looking like बहुत जोर का धक्का था. कोई आके जब गिरेगा तो आप इतने तो अक्लमंद हैं, आपको पता है आपने क्या किया है. और अगर नहीं भी पता है, माय नेक्स्ट सवाल इस कि जब आप इतना गुस्सा करके और चिल्ला के चीख के घर से बाहर जाते हैं, आप रात को मुड़ के आके सॉरी तो कहते हैं या बात तो करते हैं. सो दिस इज अ सेकंड पॉइंट. जी. तो शादिया, लेकिन उसने तो उसको he stormed out. So he didn't know कि क्या हुआ है ना. या तो वो मुड़ के देखता, रुकता और देखता कि वो गिरी हुई है, फिर भी नहीं जाता, तो फिर हम उसे कहते ना he stormed out. So we can't say कि उसको पता था कि पीछे वो तो उसको गुस्से में पागल हो रहा था ना. शाम तो आया था वापस, रात को तो आया था वापस. उसी पे आ गई. He doesn't think he is wrong. उसको तो नहीं पता कि फाइल वो ये ना. देखो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तुम असफन के, तो कह रहे यार तुम हर वक्त सोती रहती हो, तुम हर वक्त रोती बसूरती रहती हो, तुम्हें मैंने एक छोटा सा काम दिया है और क्योंकि उससे पहले भी शाम को जब वो फाइल देता है तो वो फाइल वहीं छोड़ के ऊपर जा रही होती है. तो अगर तुम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उसको तो गुस्सा चढ़ेगा ना कि यार मैंने तुम्हें एक छोटी सी चीज दी थी, तुम उसकी वो नहीं कर सकते. क्यों कहा आपने बीवी को आपकी ये है कि काम Yeah. दिया है तो भूल गई और वो सॉरी करके फिर लेके जा रही है. क्यों भाई? मतलब कि जब तुम खुद ऊपर आओगे कॉफी पी के अपनी साली के हाथ की, तो ले आना अपनी फाइल खुद ही ऊपर. मतलब कि इतनी इम्पोर्टेंट फाइल है तो खुद ही लेकर आ जाना. So this is where I wanted to say कि जो निशा उससे कह रही थी ना, वो ठीक कह रही थी कि तुम पूरे दिन क्यों काम करती रहती हो. Like why is she doing all that? So वो हमें भी नजर आ रहा है कि निशा जो है वो तो आराम से तैयार होके बैठी हुई है और ये जो है बेवकूफों की तरह काम करी जा रही है काम. So this is something we should think about कि भाई क्यों, why you not giving company to your husband rather than कि आप groceries करने जा रही हैं. I really want to, but yes, on another note, I think like उसके जो सर में दर्द है वो है lethargicness, probably she's expecting. So you know, मतलब कि that's the next thing जो अब होएगी probably कि she's expecting and ये वो. But मुझे ये बताओ तुम लोग कि एक तो माँ बाप लाहौर चले गए तो जी वहीं रहे, इतने दिन हो गए कि पीछे से वो, और बाप I could see the dad having little bit of doubt. The dad somehow knows or he's overheard something, or because वो हर वक्त करके ना म्यूजिक के साथ उनका वो दिखाते हैं. क्या है? So my question worry. तो मेरा सवाल यही है जो आई थिंक डैड के भी दिमाग में हो कि एक मियाँ बीवी के घर में चाहे वो आपकी साली ही हो, क्या इतने दिन किसी को रहना चाहिए एंड बी इनटू एवरीथिंग. एंड अगर रह भी रही है तो फिर द वाइफ शुड एक्चुअली मेक श्योर दैट शी इज अराउंड, वो अपने मियाँ के साथ साथ हर चीज कर रही हो. उन दोनों को अकेला क्यों छोड़ा हुआ है? सो ये दोनों सवाल मेरे दिमाग में है और अब्बा के भी दिमाग में यही सवाल होगा. तो वो तो अब्बा वहां जाके बैठ गए ना, भाई वापस आओ, तुम्हें तो अहमद और उसकी बहन वैसी तुम्हें घास नहीं डाल रहे, तुम्हें वो करे, तुम घर वापस आओ भाई, तुम क्यों बैठे हुए वहां पे. मतलब वो अजीब कहानी चल रही है. लेकिन मुझे सॉरी टू से मीशा पे शदीद मुझे इरिटेशन हो रही थी और गुस्सा आ रहा था कि भाई तुम क्या मुंह बना के बैठी हो रोती बसूरती. भाई तुम्हारा मियाँ है, उसको पकड़ो, बोलो ये क्या तुम उसके साथ कह के लगा रहे हो, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो. वो उन्होंने देखा कि असफन यार और वो गेम खेल रहे हैं तो वो रोते हुए वहां चलेगी, मेरा किसी को ख्याल नहीं है, मैं भी आइंदा किसी से कुछ नहीं बोलूंगी. ये क्या है भाई? मतलब इतनी एक्सट्रीम पे जा रहे हैं कि उसको इतना माठा दिखा दिया और उसको इतना वो दिखा दिया. सो आई फील ये बैलेंस भी नहीं था. व्हाट आई फाउंड रियली इंटरेस्टिंग वाज द सीन बिटवीन असफंदियार एंड निशा. जब निशा उसको फुल टाइम पटा रही होती है, फ्लर्ट कर रही होती है, कहती है कि मुझे तो बिल्कुल आप जैसा मियाँ चाहिए. पर आपके क्या तासुरात थे जब आप वो देख रही थी? तो मतलब तुम्हें इंटरेस्ट हुआ, तुम्हें गुस्सा चढ़ा, क्रिंज हुआ, क्या फीलिंग थी तुम्हारी? नहीं, मुझे सब कुछ हुआ. जितने तुमने लफ्ज़ अभी बोले सारे मिक्स्ड इमोशन, मिक्स्ड चार्ट थी उस टाइम पे. एंड मुझे तो असफन की ना वो करके मतलब उसकी जो आईज एक्सप्रेशंस थे, they were like, and best when she comes down और वो दोनों बात कर रहे होते और मुझे था कि अल्लाह मे बी शी ओवर, एक तो पता नहीं कोई ओवरहेयर करता नहीं है ड्रामा में, तो वो गुजरी है तो फिर बाद में उसको दिखा रहा है बुक कि ये वाला मैं पार्ट दिखा रहा, मतलब कि स्कीमें देखो यार. yes little bit, yes है ना शादी. वो तो वेट कर रहा था. he was like शादी नहीं करनी. it was like he was fishing for her to say कि तुम
चाहिए हो मुझे, you know, भाई मुझे लगा that sicko conversation they were having in which वो अपना हाथ दिखा के कह रहा था कि बताओ कि दूसरी शादी क्या है. What kind of a conversation was that? That was so off. But Yeah. secondly, I do want to say कि ये जब क्या नाम है इसका, निशा जब उससे बात कर रही थी और कह रही थी बिल्कुल आपका जैसा होना चाहिए, वो यंगर सिस्टर्स कभी कभी अपनी बहनों के हस्बैंड जब उनकी शादी हो जाती है तो अस्पायर, स्पेशली जब अच्छी रिलेशनशिप होती है तो अस्पायर करती हैं कि उनकी भी रिलेशनशिप Yeah. ऐसी हो, उनका भी हस्बैंड इतना ही ज्यादा उनके ऊपर जान दे या उनका ख्याल रखे. सो वहां तक वो बात सही थी, क्योंकि आई एम श्योर कि ये होता है कभी कभी, नॉट दिस जलन एंड द लेवल जिस पे ये लोग ले गए हैं इस ड्रामे में. तो वो जरा थोड़ा सा समझ भी आ रहा था मुझे. अच्छा, आई डोंट नो अच्छा लग रहा था कि नहीं, बिकॉज आई नो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था. बट इन अदर वेज आई ऑल्सो फेल कि हाँ, इसमें कुछ देयर वाज अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ इन दैट. अच्छा, I found it, I'm very embarrassed to say it, but I found that conversation very, very interesting. मुझे cringe नहीं हुआ. I won't say I enjoyed it, but I found it interesting, and I think a lot of it has to go to Minal's acting and Afan Riaz's acting. उस पे मिनाल एंड इमाद इरफानी, उस वक्त इमाद इरफानी के जो एक्सप्रेशन थे ना, वो सीन इतना जबरदस्त है. और शाजिया, मैं और तुम जो बात कर रहे थे कि सैड बात यही है कि इतने अच्छे एक्टर्स ने ये स्क्रिप्ट चूज किया है. मतलब अगर इनकी जगह अननोन एक्टर्स होते तो शायद हम इस जलन को एक नजर भी ना देते. लेकिन एंड निशा का कैरेक्टर मिनाल इतने खूबसूरत तरीके से निभा रही है कि आप कुछ कर लें, आप निशा को इग्नोर नहीं कर सकते. यू नो, शी इज वो छाई हुई है, यू नो. सो इट्स अ सैड थिंग कि इतना अच्छा टैलेंट जो है वो इस तरह के स्क्रिप्ट्स पे यूज हो रहा है. I also feel there are 3 players other than what you are saying, which is completely correct. और मैंने कहा था पहले भी कि शायद स्क्रिप्ट ही उनको इससे बेहतर नहीं मिल रही हूँ, अनफॉर्चुनेटली. उसकी बहन जो हम पहले कह चुके, अहमद की बहन, एंड मिनाल खान एंड इमाद इरफानी, these 3 are outshining in this drama throughout. और इनकी वजह से जितनी भी बुरी स्क्रिप्ट हो, हम इसलिए देख रहे हैं because their performances are awesome. And I also feel कि मुझे अरीबा के लिए बुरा फील हो रहा है, क्योंकि एक तो वैसे ही उसका मतलब वो कैरेक्टर वाइज जो है ना, वो दैट कैरेक्टर मीशा का इज वेरी मेलो, इज वेरी लो. ठीक है, फिर आपने मिनाल हैज लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस. दैट डजंट मीन टू से कि अरीबा की एक्टिंग अच्छी नहीं है या अरीबा को टैलेंट नहीं है. लेकिन जब आप इतनी सॉलिड एक्ट्रेस ला रहे हैं तो फिर आई फील कि जवाब में उसके साथ कंपैरिजन नहीं, उसके ऑपोजिट भी somebody who had that much experience वो लाना चाहिए था. For example, सजल होती या सबा कमर होती या अभी नीलम मुनीर होती मीशा के कैरेक्टर में, तो क्या हम मीशा को इग्नोर कर पाते? फिर क्या टक्कर का मुकाबला होता. So I have all these thoughts. I don't know कि सही है या गलत है. Let's see. आगे क्योंकि वो आगे आके एक्टर्स जिनके आपने नाम लिए वो ऐसा स्क्रिप्ट लेते भी ना. I wouldn't. हाँ, Sajal I would say no, but others I'm not so sure. Farah. Okay. Yeah. Let's see आगे जाके, because she will react. मीनू will react, लेकिन वो आगे जाके करेगी, तो let's see क्या होता है. We move on to मोहब्बत तुझे अलविदा. अच्छा भाई, मैंने तो जलन के बाद ही तौबा कर ली. ड्रामा मतलब जो स्क्रिप्ट है, आई लाइक द परफॉर्मेंसेस. मैंने कहा अब ये एक और मैं नहीं देख रही, ये मियाँ बीवी के बीच में एक कबाब में हड्डी. तो इसलिए आप लोग देखें, मैंने नहीं देखा, और मैं जरा सुनूंगी कि मैंने क्या मिस किया. सर मैंने भी देखा है, मगर ऊपर से देखा है. चलो राबिया तुम शूट करो. My point is that मैंने बहुत मुश्किल से एपिसोड गुजारी. पूरी एपिसोड में देवर प्लेइंग द गेम के अम्मा जी को कौन बताएगा कि उल्फत बताएंगी या व्हाट्स नाम क्या है, शाहान बताएगा या उल्फत बताएंगी कि भाई किस्सा क्या है, किस बात पे लड़ाई हो रही है. पूरे ड्रामे में बॉल इधर से उधर, तुम बताओ, नहीं तुम बताओ, नहीं तुम बताओ, नहीं उससे पूछ ले. अरे यार, पूरा ड्रामा, आई एम नॉट जोकिंग, 30 मिनट्स आउट ऑफ दैट 40 to 45 मिनट्स सिर्फ ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी. अम्मा कभी फोन पे शाहान से बात करी है, फिर अम्मा जो है वो उल्फत से पूछिए बेटा बता दो क्या हुआ, मुझे बता तो दो कि क्या हुआ है. And I was like, प्लीज क्यों. उसकी वजह से मैंने जब लगाया और देखा तो तब मैं आई वाज प्रीटी ओके. द इनिशियल बस छत पे थोड़ी सी उनकी रोमांस, जाहिर सेइंग वो मेरी गुड़िया इधर आके लेटो, और वो बैठी हुई है, दोनों बातें कर रहे हैं, ऑल दैट.
ऑफ कोर्स थोड़ी सी जरा उनकी उल्फत की थोड़ी जरा ओवर एक्टिंग हो जाती है, बट अदरवाइज देयर ऑल लिटिल बिट ऑफ रोमांस ऑफ दोस 3 to 5 minutes. That was the only part that I was like okay. उसके बाद it was just so down the drain. I just couldn't relate. I was like, am I even watching this drama? And then I was like, बस वो background में लगा हुआ है। और I made the right decision then, huh? बेसिकली उल्फत जो है वो शफा को जाके कहती है कि मुझे तुम्हारा प्रपोजल मंजूर है, सो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, मैं आई वाज वेटिंग कि वो बोलेगी कि ठीक है तुम मुझसे शादी कर लो एंड एवरीथिंग। वो एक्चुअली कीमत लगाती है अपने मियाँ की, कहती है मुझे 10 करोड़ चाहिए, और शफक उसको कहती है मैं तुम्हें 10 नहीं 15 करोड़ दूंगी। एंड ये बात शायान को नहीं पता और शायद बहुत अरसे तक पता भी नहीं चलेगी, विच रियली मुझे गुस्सा चढ़ा कि ये क्या दिखा रहे हैं। मतलब आई वुड अंडरस्टैंड, आई वुड हैव टेकन इट देयर कि जब तक वो कहती कि शायान हमारे हालात बहुत बुरे हैं, तुम इस लड़की से शादी कर लो, ये हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है और हम सबके हालात बेहतर हो जाएंगे। अगर वो ये थ्योरी लेके चलते ना तो मैं शायद फिर भी इसको एक्सेप्ट कर लेती, बट ये जो उसने सौदा किया है ना वो मतलब that was just not acceptable। हम क्यों देखें ऐसी चीज, क्यों देखने की जरूरत है, कौन करता है ऐसे? फैंटेसी दिखानी है तो यार अच्छी फैंटेसी दिखाओ ना। औरत को तुम बीवी को इस हद तक गिरा रहे हैं हम कि वो जाके पैसों, क्योंकि अब ये भी नहीं दिखाया कि सास हॉस्पिटल में दोनों का हो गया, उसने कहा 10 है, उसने कहा नहीं मैं तुम्हें 15 दूंगी, ठीक है तुम मेरी सबसे कीमती चीज मुझे दे रही हो तो मैं तो तुम मेरी जान भी हाजिर रहना होता है, ठीक है। अब वो जो टॉय बॉय साहब हैं उनको कुछ पता ही नहीं है, उनके ज़हनों गुमान में भी नहीं है कि ये दो लड़कियां बैठ के मुझे पुल एंड पुश हो रहा हूं मैं, उनको कुछ ये हैज नो आइडिया। शाहान भाई अच्छे खासे अक्लमंद हैं, उनको पता है कि उनकी बेगम थोड़ी क्रैको है, तो आप तो अक्लमंद हैं, जब आपको आके वो बोल रहे हैं आप आके उसके पास जाओ यार, गो एंड क्वेश्चन शफक कि शफक बेटा आपको शादी करनी है, मेरी बीवी ने आपके लिए मुझे चुना है, मतलब कि what the hell is happening? But Shahan always does whatever Ulfat says in the end ना, वो तो मतलब हमने देख से इतनी बदतमीजी करी थी उसने लास्ट एपिसोड में, और उठा के वो 2 मिनट में पिघल गए, उनके बच्चे को उठा के मतलब मारने के बजाय, और बाकी तो सब अपनी अम्मा से बुरा भला कहा था। So I think they've shown that Shahan will do what his wife tells him to do. लेकिन फरा उसको पता नहीं है कि शफक इन्वॉल्व है, ही डजंट नो अबाउट ऑल ऑफ दिस। वो शाहान को कहती है कि मैंने उसके लिए लड़का ढूंढ लिया और मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी शादी करा रही हूँ। शी डजंट टेल हिम कि भाई मैंने शफक से तुम्हारा नाम ले लिया है, तुम ही तो हो वो लड़के। वो ये कहती है, उसको नहीं, शाहान को नहीं पता कि शफक इन्वॉल्व है इस सारी चीज में। शाहान को पता चले शाहान तो तब जाएगा, यही तो बाद में जाके यही चीज तो प्रॉब्लम करेगी बाद में, जब जाके जब मंशा पाशा विच इज बेसिकली शफक उल्फत का पोल खोलेगी, बोलेगी कि शादी के बाद कि तुम्हारी बीवी ने तो तुम्हें बेच दिया था, तुम क्या बात कर रहे हो। यही तो आगे जाके क्लाइमेक्स होगा, यही तो सारा होगा। लेकिन क्लाइमेक्स तो ये होगा when शाहान actually falls for her. Yeah, but उसको फॉल करने में ये भी चीज होगी ना, टू फाइंड आउट कि मेरी बीवी ने तो मुझे बेच दिया था 15 करोड़ में, पर कहाँ गई। लेकिन और दूसरी बात ये कि उसकी कोई सास भी बीमार नहीं हुई, बच्चे को भी ऐसा कोई मसला नहीं हो रहा कि जिसकी बेसिस पे वो कहती कि ये मैं समझ रही थी कि ये होगा, ये तो और भी बुरी कहानी है कि ये भी नहीं हुआ। और अगर ये इसको रिवर्स करो फरा शादिया, अगर ये दो मर्द बैठे हुए एक औरत के बारे में बात कर रहे होते, एक हस्बैंड अब दूसरे, तो हम लोग कितना फ्लेयर अप हो जाते, हम कहते हाउ डियर ही डज दैट। आज तो राबिया पूरे जो है ना आदमियों की तरफ नहीं, जलन में भी जब हमें ऐसी स्टोरी पे ऑब्जेक्शन है तो फिर इस स्टोरी पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं होना चाहिए हमें कि दो औरतें मिलके एक मर्द को बेचने और उसके ऊपर कीमत लगा रही हैं। ओके, लेकिन ये स्टोरी तो हमें पता थी ना ये स्टोरी होगी। नहीं, मेरा ये ख्याल था Farah was saying something मैंने नहीं सुना। This is just so funny that दो औरतें मिलके ना एक मर्द को बेच रही हैं, so it was just so yes, but as Shazia just said, हमें तो प्लॉट पता था, हमें पता था, मैंने तो इसीलिए नहीं देखा। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। हम सोच रहे थे और हम पहले से कब से हमारे रिव्यूज में भी आप जाके करें तो हमने ये बोला था कि उसकी कोई मजबूरी होगी, वी वर गिविंग देम बेनिफिट ऑफ डाउट, और हम कह रहे थे कि सास को हार्ट अटैक हो जाएगा या बच्चे का कोई फाइनेंशियल मसला होगा या कुछ होगा। नहीं, ये तो प्योरली शफक की लालच और शफक के अंदर जो महरूमी है उसको दिखाया है, नथिंग एल्स। इसके अलावा या तो उसको पैसे दिए थे ना, she was the one who gave the money, the card, तो उसका क्या फर्क पड़ता है, वो तो हो गया ना, वो मियाँ के बदले तो नहीं दिया था।
So let's see, अगर ये नहीं होता, how else could they have changed the storyline? ये तो चलो उन्होंने नहीं किया कि सास बीमार या which they should have done. और storyline कैसे बदल सकते थे to make this a better drama, a better script? ओके मैंने पहले ही बोला था शफक शुड हैव बीन शहान सिस्टर, और उसको पैसों के लिए वो शादी करता, सॉरी उल्फत शुड हैव बीन शहान सिस्टर एंड वो शादी करता पैसों के लिए शफक से। ये मेरी पहली स्टोरी, सब कुछ परफेक्ट जाता, हम कॉमेडी भी इंजॉय करते, हमें बहुत मजा आता। दूसरी ये हो सकती है कि किसी वजह से शफक या उल्फत में से कोई एक मरने वाला होता, फिर भी हम ये कह सकते थे कि उसकी जान बचाने के लिए या कुछ करने के लिए उसने दूसरी शादी की, कुछ ऐसा एंगल भी ले आते, फिर भी आप स्टोरी को सेव कर सकते थे, आप सिंपैथीज दे सकते थे। लेकिन अभी जो हो रहा है, सॉरी बहुत ही घटिया, सॉरी हो ना हो टाइप राबिया ने फटाफट प्लॉट डाल दिया। नहीं, यू आर राइट, आई एग्री। मैंने तो इसीलिए नहीं देखा, मैंने कहा कि इससे ज्यादा टाइम नहीं। अभी देखो इतने अच्छे अच्छे ड्रामे आ रहे हैं, वी आर होपिंग अच्छे अच्छे। आई वुड रादर या ओके जी। हाँ तो मूविंग ऑन टू प्यार के सदके। हाँ जी बताइए, सदके जा रहे हैं आप लोग या नहीं जा रहे? सदके वारी जा रहे हैं? फाइनली वो दिन आया कि मैंने आई वाज लाइक ओ माय गॉड एंड आई लव्ड वो जो कॉल थी ना कि मुझे आपके पास आना है। ओ माय गॉड, बस ऐसे पकड़ा हुआ था तो फल्ला, उसके तो बस आंसू और उसकी आंखों के उसके जो एक्सप्रेशंस हैं, बस यार वही ले डूबते हैं मुझे। बट अब्दुल्ला की कश्मकश अभी भी क्या है भाई, अभी भी कुछ है ना कुछ। अब्दुल्ला इज अ टू टाइमर। मैंने पहले ही कहा था कि he wants to have his cake and eat it too, basically कि यहाँ भी खुश रहें और वहां भी खुश रहें, क्योंकि he will always have a crush on शान से, कुछ भी हो जाए वो नहीं छूटेगा। और महाजबीन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन हाँ उसका दिल बीच बीच में जो दिखा रहे थे कि वो सोच रहा था कि जब वो उसको रिस्पेक्ट देती थी या उसकी साइड लेती थी व्हेन शी वाज सेइंग कि मैं जाके बात करती हूँ। सो बट अब बहुत हो गया ना कंफ्यूजन भाई, अब डिसाइड कर लो। यू नो जब से ये ड्रामा शुरू हुआ और जब से हम लोग बात कर रहे हैं, जब से अब्दुल्ला और शानजे का ट्रैक शुरू हुआ है, तो जब भी मैं बोलती हूँ तो नीचे लोग आते हैं आपने अब्दुल्ला के कैरेक्टर को नहीं समझा और वो कंफ्यूज है और वो मर्द है और वो कंफ्यूज है एंड ऑल दैट। So I was thinking कि कितनी आसानी से तमाम मर्द जो टू टाइम कर रहे होते हैं या जो एक्स्ट्रा अफेयर्स कर रहे होते हैं, वो कंफ्यूजन, हम उस चीज को ना कंफ्यूजन में डाल देते कि वो कंफ्यूज है मर्द। मतलब भाई बस बहुत हो गया ना, क्या कंफ्यूज है, इधर या उधर, एक को चूज करो, देयर इज नो कंफ्यूजन। यू नो ये कंफ्यूजन के नाम पे आप मजे ले रहे हैं दोनों साइडों से, वो नहीं हो सकता अब ना। ओके, सो माय पॉइंट इज अगेन गोइंग बैक टू अब्दुल्ला's कैरेक्टर। ठीक है, आई ऑल्सो अग्री a little bit with the followers कि you cannot treat him like a normal man जो हर चीज decisively करते हैं। He is indecisive about a lot of things, which is where I've said कि ऐसी शादियों में हमेशा the बड़े, the खानदान, the parents have to come in। अब तो मंसूराबाजी जाग गई है ना, उन्होंने उसको ये नहीं, अगर वो एक दफा कह देना कि तुम शांति से शादी मत करो, he will not do it, but she has to say it to him, like she told him you are the boss of this company। तो उसके अंदर एकदम से वो confidence आया। So, and she has to take that step and she's not doing it. She's standing back. उसने कहा तुम दोनों रख लो, तो उसने चुप करके दोनों रख लिए, उसको डिवोर्स। अब वो शायद करे, क्योंकि वो तो तब तो पहले वो अपनी सेल्फिश उसमें करी थी ना, बिकॉज शी वाज लाइक ये इसको रख लेगा तो सर्वर उसके पास नहीं जा सकेगा, वो सर्वर को पर जो उसको कंफ्यूजन थी। लेकिन मुझे फिर सिर्फ इस बात का अफसोस है कि आई फील के अब्दुल्ला के कैरेक्टर को थोड़ा सा बेहतर फिर डेवलप किया जा सकता था, फिर उसको कंफ्यूजन में नहीं छोड़ना चाहिए था। Because you know अब it's high time that he takes a decision। बहुत ज्यादा जो तुम बात कह रही हो ना शाजिया, I agree with you on that, but I think अब काफी हो गया। I think it's high time Mansoora takes a decision। नहीं मंसूरा ने डिसीजन ले लिया है। देखो हर कैरेक्टर, ओके सो आई फील एंड ये मैंने 2-3 जगह पढ़ा और ट्विटर पे भी मैंने ट्वीट पढ़ी कि लोग बोल रहे थे कि द राइटर हैज बीन अनफेयर टू अब्दुल्ला's कैरेक्टर एंड काइंड ऑफ मैं उससे एग्री करी कि देखो माजबीन की डेवलपमेंट हो गई है, उसकी चेंज हो गया है, मंसूरा की डेवलपमेंट हो रही है, वशमा की डेवलपमेंट हो रही है, जो एक इंसान फंसाया हुआ है आपने वो अब्दुल्ला है। You are right, yeah. Okay, so I think he is going to reach, for this to happen there has to be a breaking point for Abdullah, and that breaking point for some reason hasn't come yet. What do you think, Farah? एक चीज होनी चाहिए that should push him to do it। The breaking point I would say is कि जिसमें उसने बोला था कि वो मुंशी जी
मतलब Innocent innocent थे, and उसपे वो दोनों माँ और बेटा दोनों, he also has a tear, and then you know, and अगला प्रोमो में हम देख रहे हैं कि कुछ हो रहा है कि he goes with a file, and I'm like, oh no, I don't want this to be that file, but then I'm like, शायद वो guilt में कि हमने हमारी वजह से मुंशी जी हुए हैं तो हम I don't deserve her, वो वाली चीज. So I'm not too sure. I think उस फाइल के अंदर कुछ प्रूफ है कि मुंशी जी इज इनोसेंट. I don't think it's a divorce papers. मुझे नहीं लगता. मेरा ये भी प्रेडिक्शन हो सकता है वो आदि. एक्चुअली आई वाज, जब वकील को बुलाती है मंसूरा, मेरा ख्याल था कि वो कुछ हिस्सा जायदाद का या बिजनेस का माजबीन के नाम कर देगी और उसके बच्चे की. आई वाज वेटिंग फॉर दैट कि कुछ हो या नहीं हो, माजबीन और उसका बच्चा स्ट्रांग हो जाएगा. Maybe I expect too good for. What I wanted to see was कि जब वो इतनी confidently बैठी हुई लॉयर से सीधी बात कर रही थी, आप 10 साल पहले नहीं मतलब she is quite capable, she could have run the business. ठीक है, जब बच्चे छोटे थे दूसरी बात थी, लेकिन आप जब इतनी confidently, तो हाँ, you were in love with Sarwar, तो इसलिए I think आपने उसके ऊपर छोड़ दिया था. I have to give her that benefit of the doubt. But I have a question. Yeah, after you talk, Rabi. Because she has Abdullah ना, वो नहीं है, वो बिजनेस नहीं करना चाहती, उसके पास अब्दुल्ला है, उसने डिसीजन ले लिया, लेकिन बिजनेस वो अब्दुल्ला रन करेगा, वो अब्दुल्ला के भरोसे पे कर रही है. अब्दुल्ला को फिर भी थोड़ा सुपरवाइज करना पड़ेगा अभी. नहीं, आई डोंट थिंक सो. अब्दुल्ला को सुपरवाइज करने की जरूरत है. अब्दुल्ला साहब सिर्फ और सिर्फ एक चीज में कंफ्यूजन में रहते हैं और एक जगह पे उनको पुश करने की जरूरत है, वो बिटवीन दिल के मामले में. हाँ, बट चलो मैं ये कहती हूँ, जहाँ राइटर ने इतना अच्छा प्ले हमें दिया है, हम राइटर को थोड़ी सी आजादी देते हैं कि वो अब्दुल्ला के साथ जो भी करना चाह रही है. हमें बस जी, राबिया ने जंजबील का इंटरव्यू कर लिया है, उनका दिल आ गया है जंजबील पे, तो अब हम कुछ नहीं कह सकते. लेकिन आई हैव वन क्वेश्चन. Farah, you talk first. Next episode, the last episode, or there's still one more? I have a feeling next one is the last. Maybe next one is the last. I think so. I'm not sure. Wrap up हो रहा था, मतलब it was wrapping up, so the next one can be wrapped up. Yes, Shanzik. सवाल ये है, शानज़े बेचारी के साथ तो देखो आगे क्या होता है, या शायद अच्छा ही हो जाए. सवाल ये है कि जब आपको नजर आ रहा है कि एक आदमी या एक औरत इविल है एक रिलेशनशिप में, जो लाला रुख को पता था, और आप चुप हो गए कि जी आप यू आर वेरी मच इन लव विद दैट पर्सन, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा. नाउ मंसूरा, शी इज ओल्डर, ठीक है, अब उसके लिए डिसीजन लेना ज्यादा मुश्किल काम है. क्या लाला रुख को पहले बता देना चाहिए था मंसूरा को, या उसको थोड़ा सा, बिकॉज लाला रुख ने तो बिल्कुल बैक सीट अपनाई हुई थी, कुछ नहीं बोलती थी बट सुनती थी चुपचाप. शुड शी हैव सेड समथिंग अर्लियर? आई एम श्योर she would have, because the daughter was always saying things. But Lala Ruख never said. वो आती भी थी उसके पास मंसूरा एडवाइस के लिए, लेकिन वो चुप करके सुनती थी, वो खुद ही कुछ नहीं बोलती थी कभी भी. Maybe. Yeah. But वो लाला रुख वाली जो लास्ट में उन्होंने वो इसमें उन्होंने कुछ खास नहीं बताया. I thought कि जब उसको पता चलता है, वो जब जा रहा होता है गाड़ी में, तो he's gonna go to Lala Ruख and say, okay, now I'm gonna open up this Pandora box, which didn't happen. So I thought कि वो जब गाड़ी में उसका सीन दिखाते हैं ना कि सर्वर अब गुस्से में है और उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं तो फंस गया हूँ, मैं क्या हो गया and all that. So I thought he would go over there and वहां पे कुछ होगा, बट अभी तो कुछ नहीं हुआ. वो ठीक है, हैंगिंग. हम सब भी वेट कर रहे थे कि क्या होगा. लेकिन शाजिया, आई डोंट थिंक अगर लाला रुख कुछ बोल भी देती तो मंसूरा उसकी बात सुनती भी, वो कोई फायदा नहीं होता. दिस हैड टू हैपन लाइक दिस, क्योंकि माजबीन भी तो कब से कह रही थी, जब तक उसने अपने कानों से सर्वर से वो जुमले नहीं सुने, उसने माजबीन की बात पे भी यकीन नहीं किया था, और लाला रुख की बात, और वशमा की बात पे भी यकीन नहीं कर रही थी, की बात पे यकीन नहीं किया, तो किसी और की बात पे क्या यकीन करती. तो लाला रुख कहती या नहीं कहती, इट वुड हैव बीन जस्ट यूजलेस. एंड दिस इज द केस फॉर सच केसेस ऑल्सो. जब कोई इंसान इतनी ज्यादा होता है, तो ठीक है आप कह सकते हैं कि यार मेरी ड्यूटी है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन दूसरा इंसान सुनने के लिए उस वक्त तैयार नहीं होता है. So, ये डायलॉग जो उन्होंने बोला था ना कि जब औरतें अपनी मोहब्बत में बिल्कुल ही लॉस्ट हो जाती हैं, तो फिर उनके बच्चे यतीम हो जाते हैं. So this is a dialogue she said, and पहले क्यों नहीं आपको नजर आया कि आपके बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी खराब हो गई? ये एक इंसिडेंट तो नहीं था ना, ये तो पहले भी हो रहे थे इंसिडेंसेस. So I couldn't understand this dialogue. बस पहले वो उसमें थी, she was in that love, and she was in that lust, she was overshadowed, she was just
इन दैट, बट अब वो आहिस्ता 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 सारे पर्दे खुले हैं, तो वो अब उसमें हो गई है ना. I feel Mansoora reflects majority of the or a very big number of women in Pakistan जिनको बहुत सी चीजें पता होती हैं लेकिन वो आंखें बंद करके बैठ जाती हैं या वो डिनाइल में रहती हैं अपनी मियाँ की, बिकॉज वो इमोशनली अटैच होती हैं. ईगो का मसला होता है, इज्जत का मसला होता है, फाइनेंसेस मसले होते हैं. कितने बच्चों के साथ बाप चीजें कर रहे होते हैं और बहुत सी माओं को पता होता है वो नहीं कहती. कितने केसेस हमने ऐसे सुने और पढ़े हैं, ड्रामे भी बन चुके हैं. तो ये एक वेरी कॉमन चीज है. इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा था, बट इसमें और डिफरेंट टाइप की का अब्यूज हो रहा था. तो ये चीज होती है. वो औरतें उस वक्त इतनी स्ट्रांग नहीं होती, मोहब्बत में होती हैं जब तक उनको मतलब क्लियर कट प्रूफ नहीं मिले जैसे इसको मिला है. तो वो नहीं और बहुत दफा प्रूफ मिलता भी है फिर भी चुप हो जाती है, ऐसा भी चुप हो जाती है. लेकिन मेरे लिए ये था कि ये जो एपिसोड है, इट वाज ऑल अतीका ओडो. इट वाज जस्ट अतीका ओडो. She and her eyelashes and her eye, oh my god, her on point mascara and eyelashes. Yeah. She was amazing. Her expressions पूरे एपिसोड में आप कहीं से भी उठाएं, इतना मजा आ रहा था अतीका ओडो को देखने का. बहुत जबरदस्त. the point where she tells him कि वो pregnant है, and she said मुझे आपको अच्छी खबर सुनानी है, that she had actually cornered him. She cornered him on purpose to see the reaction. And उस वक्त मुझे पता था कि ये अब बोलेगा कि मैंने तो उसको कहा था. And he could not control himself. He said it. फिर उसने सोचा कि ये क्यों कह रहा था उससे. और वो बड़े मजे का था. क्यों नहीं गई? Why didn't she go right? Like वो फौरन ही उठी क्यों नहीं? वो बहुत काम थी. I loved her. Like she was so calm and composed. उसने कहा बस अब तो आप फंस ही गए, अब तो आप चाहिए अभी मैं आपको पकड़ूं या 2 मिनट के बाद पकड़ूं, आप तो आई गए, फंस गए हैं. तो यार लेकिन वो उसके जो एक्सप्रेशन थे ना, जब वो कहती है भाई वो दोनों शादीशुदा हैं, जवान लोग हैं, क्यों नहीं हो सकता? वो मेरे How is that possible? मुझे एक सेकंड को थोड़ा वो लगा, थोड़ा वो evilness के when she goes to her and जब वो उसको बोलता है कि ये वो है नाजायज है and ये नहीं हो सकता, मैंने तो उसको मना किया था, and उसको सारी flashbacks and चीजें आती हैं कि he always wanted her and she always said कि इसने मुझे हाथ लगाया था. So I was in that thing कि oh my god, ये जब उसके पास आती है कि क्या हुआ था, तो उसकी माँ ने बोला कि मुझसे पूछिए आप और आप सह सकेंगे. I was like ये क्या, ये समझ रहे हैं कि, और ये कुछ ऐसा बोलेगी कि is this child yours? मतलब my first thought came कि maybe she is in that thing कि अगर वो इतना वो इल्जाम कह रही थी और उसने मुझे छुआ and all that, maybe कि this is what happened. I was like वो एकदम से mellow down हो गया, पर साइबर चुप हो गया. So basically Mansoora should have asked him Sarwar कि अगर तुम कह रहे हो नाजायज है तो फिर किसका है? अगर उसका नहीं है तो किसका है, तुम बताओ. हाँ बिल्कुल. That's very cool. Yeah. Point. But I also feel कि वो the drama was about regret and Mansoora. This is what प्यार के सिक्के was for me for this. लेकिन बिलाल अब्बास की एक्टिंग बहुत अच्छी थी. I have to pinpoint. माजबीन भी बहुत अच्छी थी, लेकिन बिलाल अब्बास after Atika Odo was really good. इस दफा उसके जो scenes थे, they were really, especially जब वो माँ के साथ बैठा इनमें बात कर रहा था और जब वो बिल्कुल इस तरह जब चार्ज लेता है ऑफिस में and everything, he was great. Okay, but I was still a little thrown off by surprise जब वो शांति से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ. मतलब उससे पहले सीन पे ही I think वो महाजबीन के साथ था, उसके लिए फ्रूट्स लेकर आया था. So that was totally threw me off. I thought कि कुछ थोड़ा सा शर्मिंदा नजर आएगा. My question is, to wrap it up, आप लोग चाह रहे हैं कि अब्दुल्ला को मतलब अब्दुल्ला जैसे मर्दों को सबक मिले या अब्दुल्ला शुड गो टू माजबीन? शाजिया. मैं चाह रही हूँ कि अब्दुल्ला में थोड़ी सी अकल आ जाए. एंड ओके, आई रियली वांट हिम टू स्टैंड अप एंड से नो टू शांजे, लेकिन मुझे नहीं पता उसमें ये हिम्मत है कि नहीं. आई फ्रॉम द कैरेक्टर जो मैंने अभी तक देखा है, मुझे ही हैज टू बी पुश्ड टू डू दैट. I want him to go back to Majabin, but I want him to do it himself. बट अगर तुम लोग पुश करने की बात करें तो वशमा ने थोड़ा सा पुश तो किया था. वशमा ने उसको ताना तो दिया है कि तुम जैसे मर्द शांजे जैसी लड़कियां ही वो करते हैं. वो पुश तो किया. यही मैं बात कहती हूँ ना, जब तुम लोग पुश करने की बात कहते हो, उसको डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट लोगों ने थोड़ा थोड़ा पुश किया हुआ है, लेकिन वो उधर उस पे नहीं ये पुश ही तो गया है ना. इट हैज टू बी समथिंग
आई डोंट नो, अब ये राइटर का वो है कमाल कि वो क्या करेंगी। No, then you guys need to be clear ना, तुम लोग क्या चाह रहे हो? एक तरफ तुम लोग अच्छा कहते देखो हो अभी कि प्रोमो में क्या दिखाया था, सरवर इज वॉकिंग इनटू द हाउस एंड अब्दुल्ला इज वॉकिंग आउट, ये भी Yeah. हुआ है प्रोमो में, तो कुछ होगा अभी। मैं या उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ हाँ तुम लोग बोलते हो सारे के सारे कि वो कंफ्यूज है, ही नीड्स टू बी पुश टू टेक अ डिसीजन, फिर तुम लोग कहते हो कि नहीं वो ढीठ हो गया है। भाई ये डिसाइड कर लो ना पहले तुम लोग कि वो ढीठ हो गया है या वो पुश किया जा सकता है, ये मैं नहीं, बात आई कर एम रही हूँ। जस्ट सेइंग ही इज नॉट राइट, ही इज रॉन्ग, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि कोई और आदमी अगर उसकी जगह होता मुझे उसके ऊपर ज्यादा गुस्सा आता, इसके ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा है, but I feel he needs help from outside, he needs his mother's help to do it, that's what हाँ I जी, पर आपका क्या डिसीजन है कि अब्दुल्ला को I don't अब्दुल्ला think he's right, he's wrong, or whatever. I just want him to go to Majubin because I just want Majubin to be happy. So I don't right now मुझे ये नहीं है कि ओ अब्दुल्ला के साथ क्या हो रहा है, मुझे सिर्फ ये है कि जब वो माजुबीन के पास जाएगा and they'll have a small family with their fruit basket, so they will like, I just want that, I just want happiness for Majubin. So I'm not really, मुझे कोई उस पे नहीं है कि अब्दुल्ला का कैरेक्टर कैसा है, but it's more of Majubin. हाँ, लेकिन वो बात है ना कि अगर उसमें डेवलपमेंट नहीं हुई तो 4 साल बाद शानज़े वापस आएगी तो अब्दुल्ला फिर फिसल जाएंगे। So 4 साल की खुशी मिलेगी माजिबीन को, इसलिए हम सब कह रहे हैं कि अब्दुल्ला needs to stand up हम on his feet. PKS नंबर 2 का वेट करेंगे। Yes. Okay जी, are we done or do we have a point yeah that we need? PKF number 2 से बस याद आया आ रहा है हमारा आंगन नंबर 2। आंगन नंबर 2, हाँ। yeah I am so excited Oh about it. my I can't wait God, for it. I love that Seriously. part. Wallah, कि 2 नंबर घर, हाउस नंबर 2 नहीं बोल सकते। It's just so cute. Anyways, yes. So आप लोग प्लीज बताएं कमेंट्स में नीचे कि आप लोगों को हमारा रिव्यू कैसा लगा, and please don't forget to click on the notification button and the bell icon and to subscribe to our channel.